अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। खबरें तो बहुत बड़ी हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर साइफर केस की समाअत हो रही है और जिस तरह से प्रोसिक्यूशन के पास कहने को कुछ भी नहीं है, तो अब यह केस तो फारिग हो चुका है। इसी तरह मौलाना फजल रहमान ने कराची के अंदर जो मैदान सजाया हुआ है, खबर है हुकूमत ने घुटने टेक दिए हैं और सोचा यह जा रहा है किसी भी तरह कुछ भी करके मौलाना को राजी किया जाए, मौलाना से मुज़ाकरात किए जाएं, क्योंकि अगर एक ही वक्त में इमरान खान से भी निमटना पड़े और मौलाना से भी निमटना पड़े तो फिर खासा मुश्किल हो जाएगा। हुकूमत पहले ही लड़खड़ा रही है। दूसरी तरफ मरियम नवाज भी आज अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम से मिली है, तो अंदर खाते बहुत कुछ पक रहा है। लेकिन इस्लामाबाद से दो ऐसी खबरें हैं जिसने इन दो खबरों ने इस्लामाबाद वालों को हल्लाया हुआ है। यानी इतनी बड़ी खिचड़ी पक रही है और इतने बड़े सरप्राइज और इतने बड़े झटके तैयार हैं कि शायद नू लीग ये झटके बर्दाश्त नहीं कर सकेगी। नंबर 1, इसहाक डार, जिन्हें डिप्टी वजीर आजम बनाया गया। जवाब क्या आया? जवाब ये आया कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ को ये भिनक पड़ी। उन्हें पता चला कि मोहसिन नकवी को डिप्टी वजीर आजम बनाया जा सकता है। फौरी तौर पर उन्होंने मोहसिन नकवी का रास्ता रोका और उन्होंने इसहाक डार को डिप्टी वजीर आजम बना दिया और यूं मोहसिन नकवी का रास्ता रुक गया। और शहबाज शरीफ को मजबूत करने के लिए फिर नवाज शरीफ ने अपना एक और बंदा राणा सनाउल्लाह भी इस्लामाबाद भेज दिया और वो भी शहबाज शरीफ के मशीर लग गए। लेकिन अब इसहाक डार महफूज नहीं है। खबर क्या है? खबर यह है कि अनवारुल हक काकड़, साबिक निगरान वजीर आजम, मौजूदा सेनेटर, वो ख्वाहिश वो ताकतवर हल्कों के सामने ये ख्वाहिश रख रहे हैं कि हजूर, बंदे ने बड़ी आपकी नौकरी की है, वो उधर आपने जो है वो भुगटी को वजीर आला लगा दिया, यहां पे जनाब मोहसिन नकवी को क्या सेनेटर, क्या चेयरमैन पीसीबी, क्या वजीर दाखिला, हर चीज उसके हाथ में दे दी, मुझे कुछ नहीं मिला। देखो मैं कितनी अच्छी तकरीरें करता हूं, अंग्रेजी मेरी नहीं सुनी तुम लोगों ने, मैं यूनिवर्सिटीज के अंदर जाता हूं, मैं बच्चों को भी टैकल कर लेता हूं, मैं सूटेड बूटेड भी रहता हूं, मैं हैंडसम भी हूं, बाल शाल भी अच्छे तरीके से सेट करता हूं। ये क्या इसहाक डार वजीर खारजा बनाया हुआ है? भला ऐसे होते हैं वजीर खारजा? इंग्लिश आती नहीं, पेट निकला हुआ है, मुंह लटका हुआ है, ऐसे तो नहीं ना। मैं एक बेहतरीन बंदा हूं वजारत खारजा के लिए। और फिर ये जो इसहाक डार है वजीर खारजा, आपने इसको बनाया हुआ है, चले ये आपका इंटरेस्ट तो देखेगा ही देखेगा, लेकिन सबसे पहले ये नवाज शरीफ का इंटरेस्ट देखेगा कि ये नून लीग के लिए लॉबिंग करेगा। मैं आपका खासुल खास, मैं जो है आपके लिए लॉबिंग करूंगा, मैं आपका बंदा हूं, डायरेक्ट आपको रिपोर्ट करूंगा। तो लिहाजा खबरें ये हैं कि अनवारुल काकड़ इसहाक डार को किसी भी वक्त रिप्लेस कर सकते हैं। फिर इसहाक डार का क्या होगा? डिप्टी वजीर आजम तो कुछ नहीं होता। ये तो वो जैसे बच्चों को खुश करने के लिए जब बच्चे खेलने आपस में कि तुम वजीर आजम, मैं डिप्टी वजीर आजम, और बच्चे नहीं खेल रहे होते, वो गुड्डी गुड्डिया का जो खेल चल रहा होता है, तो ये तो ऐसे ही है कि नवाज शहबाज शरीफ वजीर आजम, मैं डिप्टी वजीर आजम, दोनों के पास कुछ नहीं, दोनों फारिग। तो इसहाक डार के पास जो मिनिस्ट्री थी भी, वो भी आप खबरें हैं कि इसहाक डार के हाथ से निकल सकते। दूसरी खबर जरा सुनिए, ट्राइब्यूनल्स बन चुके हैं, इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स, और केपीके के ट्राइब्यूनल्स ने भी काम करना शुरू कर दिया हुआ है। अब आज इस्लामाबाद की 3 सीटें और बड़ी अहम 46, 47, 48 जीती हुई है, तीनों पीटीआई ने जीती हुई है। और इस्लामाबाद की सीटें पीटीआई ने ऐसे जीती हुई हैं कि अगर धांधले पर धांधला कोई बड़े से बड़े भी आके के मार्जिन, तो पीटीआई फिर भी वहां पे ज्यादा वोट लिए हुए, यानी 50-50, 60-60, 70-70, 80-80, एक लाख की लीड है, यानी उसको मैनेज नहीं किया जा सकता। फिर भी क्या वो तारिक फजल चौधरी, क्या दूसरा तीसरा, उनको सीटें बांट दी गई। लेकिन आज हुआ क्या है? तारिक महमूद जहांगीरी, ये वही जज हैं, ये जो ट्राइब्यूनल्स के हेड हैं, जो बनाया गया है, जिनको जज लगाया गया है इन यानी इलेक्शन के मामलात के हवाले से, जिन्होंने इनका शुमार उन 6 जजेस में होता है जिन्होंने खत लिखा हुआ है, और इनका शुमार उनमें होता है
कि जिनके घरों में कैमरे और जिनके रिश्तेदारों को उठाया गया, जहांगीरी साहब तो तगड़े जज हैं। अब जहांगीरी साहब ने आज पहली समाअत की है इस पर, और उन्होंने इलेक्शन कमीशन को भी नोटिस भेज दिया है और तमाम रिकॉर्ड भी मंगवा लिया 20 मई तक। और याद रखिए, अब ये जो तीनों हलके हैं ये किसी भी तरह से टिकने नहीं जा रहे। यानी पहली फुर्सत के अंदर जो शहबाज शरीफ को सरप्राइज मिलेगा, इस्लामाबाद की तीनों सीटें नून लीग के हाथ से निकल जाएंगी। चलें, ये जो 21 अप्रैल वाला आपने जिमनी इलेक्शन किया, उसके अंदर तो आपने वारदात ही बड़ी डाल दी, आपने फॉर्म 45 और 47 की नौबत नहीं आने दी। लेकिन यहां पर ये इस्लामाबाद वाली सीटें शहबाज शरीफ के हाथ में नहीं रहने जा रही है। दूसरी तरफ ये मैं नवारुल्लाह काकड़ की बात कर रहा हूं, इसको वजीर खारजा क्या लगाना, इसको जूते मारने चाहिए, बल्कि सरेआम मैं तो कहता हूं लटकाना चाहिए। कितनी बड़ी खच मारी है। 300 अरब रुपए का पाकिस्तान को नुकसान अगर अलग करवाया, वो जो IMF से आने थे वो तो नुकसान करवा दिया। गंदम जो है वो इंपोर्ट हो रही है और पड़ी हुई है पाकिस्तान के पास गंदम, फिर भी इंपोर्ट हो रही है। और अभी पंजाब हुकूमत ने एक दाना भी गंदम का नहीं खरीदा किसानों से, अपनी गंदम रुल रही है। और अभी नईम अशरफ भट्ट ने इंकशाफ किया है गंदम दरामद स्कैंडल इंक्वायरी में इंकशाफात, इब्तदाई रिपोर्ट वफाकी वजारतें फूड सिक्योरिटी कामर्स जिम्मेदार पंजाब फूड पास्को के ऑफिशियल भी मशकूक, मुल्क में 43 लाख मैट्रिक टन से जायद गंदम मौजूद थी और 35 लाख से जायद दरामद कर ली गई। यानी जितनी की गई है ना गंदम मंगवाई गई है बाहर से, उससे ज्यादा मुल्क में पड़ी हुई थी गंदम, फिर भी कर ली गई। 2600 से 2900 तक दरामद करके 4700 तक फी मन फरोख्त की गई। इतने बड़े घपले। 26 सितंबर से 31 अक्टूबर तक दरामद जारी रही। 1 मिलियन के बजाय लामहदूद इंपोर्ट, यानी लामहदूद इंपोर्ट की गई, खुलकर डॉलर उड़ाए गए। और अब नौबत यह है कि किसानों से गंदम खरीद भी लें तो रखें किधर? वो पहली पुरानी गंदम, ऊपर से जो बाहर से मंगवाई हुई है वो गंदम। तो इस शख्स को वजीर खारजा आप लगाना है तो हद है। अच्छा, दूसरी तरफ किसानों ने क्या ऐलान किया है? ये खालिद हुसैन बाट साहब सदर किसान इत्तेहाद के कहते हैं कि किसानों का कल बरोज जुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ट्रेनें सड़कें बंद करने का ऐलान। ट्रेनें रोकेंगे, खाने खिलाएंगे, लेकिन मुसाफिरों पर जुल्म नहीं करेंगे। ट्रैफिक रोकेंगे, सड़कें बंद होंगी। और उन्होंने कहा ये मरियम नवाज जो पैकेज ला रही है उसको मुस्तरद करते हैं। यानी उन्होंने कहा कि अब खुलकर सड़कें भी बंद कर देंगे, माल मवेशियां ट्रैक्टर ट्रॉलियां हर चीज लेकर सड़कों पे आ जाएंगे, हर चीज हम बंद कर देंगे। और दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान कराची के अंदर उन्होंने तमाशा लगाया हुआ है। और फिर ये जो एक आया था जी, वो बुशरा बीबी को जेल मुंतकिल करने के हवाले से वो स्टेट कौंसिल ने कहा था कि हमारी डील चल रही है, हमारे आपस में एंगेजमेंट हो रही है, तो हम मामला तय कर रहे हैं। आज उस्मान रियाज गिल जो वकील है बुशरा बीबी के, उन्होंने बताया ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसी कोई डील या एंगेजमेंट हो रही होती तो फिर हमने अदालत से क्यों रुजू करना था। लिहाजा ये स्टेट कौंसिल ने पिछली समात पर अदालत के अंदर झूठ बोला था। फिर इंटरनेट को बंद करने के हवाले से भी सीरियस अब जो है वो काम शुरू हो गया है, इंटरनेट और सोशल मीडिया कंट्रोल करने के लिए। आज इस हवाले से वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ और अता तारड़ इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और उन्होंने कहा है कि सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा और अफवाहों का तदारुक और ट्रेंड्स की रोकथाम के लिए इकदाम जरूरी है। और फिर आज आर्मी चीफ ने भी जो वो खिताब किया है इधर वो पासिंग आउट परेड, उन्होंने क्या कहा कि आइन का आर्टिकल 19 उसका सहारा लेके जो लोग करते हैं हदूदो कयूद जो है वो बाहर से निकल के बात करते हैं, तो वो हमें सबक ना दे, ये ना करें वो ना करें, तो वो एक अलग कहानी है। फिर जो बुशरा बीबी और इमरान खान ने वो जो नया नोटिस कॉल अप नोटिस है उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज किया हुआ था। आज उस पर चीफ जस्टिस ने समाअत की और उन्होंने कहा कि इस पे ये जो पेज आप सामने लेके आए हैं नोटिस ये धुंधला है। तो बताया गया कि हमें कोई रिकॉर्ड मिला नहीं है, सोशल मीडिया से ये नोटिस मिला है तो आपके सामने लेके आ गए हैं। तो लिहाजा अब 60 रोज के अंदर अंदर कहा गया कि रजिस्ट्रार ऑफिस को इतराजात दूर करें इन दरखास्तों पर। और साथ ही कहा गया कि जब ये नोटिस सामने आता है तो उसके बाद ही इस पर कार्रवाई कर लेंगे, इसमें जल्दी क्या है। अब सारे कहते हैं जी इमरान खान क्या है, इमरान खान जी उसके पास इतना अकल नहीं है, वो खिलाड़ी है, उसकी सियासत की समझ नहीं है, उसको कुछ आता जाता नहीं है। आज मैंने सुना नुसरत जावेद साहब को, नुसरत जावेद सीनियर सहाफी पब्लिक न्यूज पे प्रोग्राम करते हैं, उन्होंने कहा ये क्या समझते हैं इमरान खान को, ये बेवकूफ है। उन्होंने कहा इमरान खान एक फास्ट बॉलर था, क्या पता है आपको फास्ट बॉलर कितनी दूर से भाग के आता है? वो भाग के आता है दूर, हवा भी चल रही होती है, कभी शदीद गर्मी भी होती है, कभी शदीद सर्दी भी होती है,
وہ دور سے بھاگتا آتا ہے وکٹ کے پاس پہنچتا ہے اور وہ بال کرتا ہے، اور جب وہ بھاگ کے آ رہا ہوتا ہے اور اس کے بال کرنے تک اس کے ذہن کے اندر ہزار سوال اٹھ چکے ہوتے ہیں کہ میں نے یارکر کرنا ہے، میں نے جو ہے وہ لیگ سپن کرنا ہے، آف سپن کرنا ہے، میں نے باؤنسر مارنا ہے، میں نے وکٹوں پہ مارنا ہے، میں نے ایل بی ڈبلیو آؤٹ کرنا ہے، میں نے کیچ دینا ہے، میں نے جو ہے وہ سلو ڈیلیوری پھینکنی ہے، کیا کرنی ہے، وہ کتنی اسٹریٹجیز بناتا ہوا آ رہا ہوتا ہے۔ کہ نے عمران خان کو بے وقوف سمجھا ہوا ہے؟ جو بالنگ کرتے ہوئے بالر ایک ہزاروں اسٹریٹجیز بناتا ہے جب وہ دور سے بھاگ کے آ رہا ہوتا ہے، تو جیل کے اندر بیٹھا ہوا ویلا مکھیاں مار رہا ہے کہ اس کو پتا نہیں ہے، کہا وہ سب پر بھاری ہے۔ وہ جو اسٹریٹجیز بناتا ہے وہ بہت باریک بینی سے سوچ رہا ہے، ایک چیز کو دیکھتا ہے وہ، لہذا ان کے بس سے وہ باہر ہے، ان سے کنٹرول نہیں ہو سکتا۔ پاکستان زندہ باد۔